नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार में तेजी या मंदी ये कहीं ना कहीं आप सभी के दिमाग में भी होगा और इसके साथ साथ ये भी दिमाग में होगा कि टैरिफ की वजह से आज गिरकर तो खुले, लेकिन एक्सपायरी की वजह से रिकवरी आ गई तो शायद कल गिर जाएंगे। लेकिन रिकवरी आई कहाँ? रिकवरी जो आई थी वो दिन के दौरान आई, ट्रेडर्स को पोजीशन कट करने का मौका देके चली गई और बाजार वापस से नीचे ही गिर गया। निफ्टी 24,768 पे बंद हुआ है। हाई हमने 24,950 के पास का लगाया है, तो ऊपर से तो 200 पॉइंट आज नीचे ही बंद हुए हैं हम। और अगर नीचे से देखोगे तो करीब 150 पॉइंट ऊपर बंद हुए हम, 130 पॉइंट समथिंग। लेवल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 24,800 के नीचे की क्लोजिंग नेगेटिव थी। ये दर्शा रही है 24,600 तक की जगह ओपन है आपके लिए बाजार में। ठीक है जी। गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट नीचे दिख रहा है। ऐसे में मेरे हिसाब से निफ्टी को आपको करना चाहिए अवॉइड और इग्नोर में से कुछ भी। एक ही शब्द है, बस भाषा अलग अलग है। मैं यही बोलूंगा कि निफ्टी में कोई व्यू मत बनाओ। निफ्टी में व्यू बनाना है तो इतना बनाओ कि 24,800 के ऊपर में थोड़ा सा पॉजिटिव रहूंगा, 25,000 के ऊपर में ज्यादा पॉजिटिव रहूंगा और 24,800 के नीचे जब तक है तब तक मैं नेगेटिव साइड पे ही देखूंगा बाजार को, बट शॉर्ट नहीं करूंगा। देखो, नेगेटिव है ऐसा सोच लिया ठीक है, लेकिन उस नेगेटिव सोच में पैसा बनाने के लिए शॉर्ट करना पड़ता है। पैसा बनाने की मत सोचना, बस ये सोचना नेगेटिव है। ठीक है जी, सिंपल। उस शॉर्ट पोजीशन में मत जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप टैरिफ के चलते ज्यादा टूटोगे। ये एडजस्टेड है बाजार में, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट था वो दिख गया आज। अब आता हूं दोस्तों FIDIs के डेटा पे। तो आज का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5,588 यानी करीब 5,600 करोड़ की सेलिंग आज FIIs ने फिर कर दी कैश मार्केट में। कल थोड़ा सा सेलिंग का फिगर कम आया था, लेकिन आज वापस बड़ा फिगर आ गया। तो DIIs की बाइंग का फिगर भी बड़ा आया। DIIs ने 6,372 करोड़ की बाइंग करी है कैश मार्केट में। तो ये तो पूरे दम से खरीद रहे हैं भाई साहब। स्टॉक फ्यूचर्स में आज FIIs ने 1,530 करोड़ की बिकवाली करी और इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,235 करोड़ की बिकवाली करी। तो ये फ्यूचर्स का डेटा मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो डन है आज, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी। रोल ओवर वगैरह कुछ आए होंगे तो शॉर्ट साइड पे आ गए हैं, फिर ऐसे ही कह सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन उससे पहले अमेरिका के बाजार और ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे। अमेरिका में मेटा और माइक्रोसॉफ्ट अपने अच्छे नंबर्स के दम पर काफी बढ़िया एक्शन में दिख रहे हैं। जहां पे मेटा करीब 10-12% ऊपर है, तो माइक्रोसॉफ्ट में भी करीब 4-4.5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। इसी के चलते आपके लिए नेस्डेक इंडेक्स में तो तेजी दिख रही है, एक बार फिर से करीब 1% ऊपर हो रहा है नेस्डेक इंडेक्स। S&P 500 भी आधा % ऊपर हो रहा है, लेकिन रसल 2000 आपके लिए आधा % नीचे है और डाउ बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो फिट्सी फ्लैट है, डेक्स 0.5% नीचे है और कैक 1% नीचे है। तो ग्लोबल भी थोड़ा सा आज दिक्कत दिखा रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। टैरिफ के मोर्चे पे ऐसी कोई बड़ी खबर तो नहीं है। वही है कि एक छोटी सी न्यूज़ और आते हुए दिख रही है, जहाँ पे ट्रंप ने कहा है कि मैक्सिको के ऊपर जो 25% का टैरिफ उसे 90 डेज के लिए और एक्सटेंड किया जाता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ही वुड नॉट रेज US टैरिफ ऑन मैक्सिको गुड्स बियॉन्ड देयर करंट लेवल्स फॉर 90 डेज। तो जो करंट लेवल्स है उसके ऊपर अभी नहीं बढ़ाने जा रहे हैं 90 दिन के लिए। ट्रंप रिसेंटली थ्रेटन टू रेज द ब्लैंकेट टैरिफ ऑन मैक्सिकन इम्पोर्ट टू 30%। 30% का अनुमान था, लेकिन मतलब 25 से 30 करने की बात चल रही थी, बट अभी नहीं कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्लियर कर दिया है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बात करें आगे आप सभी के साथ। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होने वाला है कल भी, क्योंकि रिजल्ट सीजन धीरे धीरे अपने पीक पे आ रहा है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं पॉलिसी बाजार, ये स्टॉक नंबर पेश करता हुआ दिखा है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। क्रेडो, मुफ्ती के नाम से भी आप जानते हैं इसे, इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स कोई खास नहीं लग रहे हैं। PDS लिमिटेड के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, इसके नंबर्स तो बेकार लग रहे हैं, खास तो छोड़ो। चार्लेट होटल्स, इसके भी नतीजे आए हैं और नंबर्स पॉजिटिव साइड पे ही लग रहे हैं। एक्लिया सॉल्यूशन, इसके भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। नतीजों की बात करी जाए तो मुनाफा आपके लिए इनलाइन दिख रहा है और मार्जिन्स भी सिमिलर हैं, थोड़े बढ़कर आए हैं, कामकाजी मुनाफा अच्छा है, तो एक्लिया सॉल्यूशन के नंबर अच्छे लग रहे हैं। टिमकेन इंडिया, इसकी रिजल्ट्स की बात करी जाए तो नंबर्स आपके लिए फ्लैटिश टाइप दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रेस सब कुछ बढ़कर आया है एक्सेप्ट मार्जिन्स। सैनोफी इंडिया, इसके नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे मज़ा नहीं आया है। RR कावेल के नंबर सुपर्ब लग रहे हैं, तो GE शिपिंग के बहुत ही खराब। JSW एनर्जी के अच्छे लग रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज के बहुत ही खराब। इंडिजीन की बात करी जाए तो इसके नंबर्स को भी थम्स अप ही देना चाहिए हमें। LG बालाकृष्णन की बात करी जाए तो इसके नंबर्स भी ठीक ठीक ही लग रहे हैं। आगे सुंदरम फास्टनर्स के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, इसके नंबर्स मिले जुले हैं, कुछ खास नहीं है।
इनलाइन है, सिमिलर टाइप ही है वाई ओ वाई आधार पे देखा जाए तो। कोल इंडिया के नंबर्स आपके लिए अच्छे लग रहे हैं, साथ ही साथ डिविडेंड भी आता हुआ दिखाया। आइशर मोटर्स के नंबर्स भी ठीक दिख रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा के नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, बट प्रॉफिट में गिरावट आई है, बाकी सब चीज़ बढ़ा है, प्रॉफिट पता नहीं क्यों टूटा है। चंबल फर्टिलाइजर्स की बात करी है तो ये नंबर्स ठीक हैं, मतलब मार्जिन में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, बाकी आपके लिए थोड़ा थोड़ा सब बढ़ता हुआ दिखा है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के दम पर कल रिएक्ट करते हुए दिखेंगे आप सभी को। आगे बात करी जाए दोस्तों इक्विटी स्पेसिफिक, तो आरती इंडस्ट्रीज खराब नंबर्स के बाद कुछ कमेंट्री भी है। कंपनी शोज स्ट्रेंथ इन टफ Q1, एक्सपेंशन प्लान्स एंड वेरिड प्रोडक्ट प्रिपेयर फॉर कमबैक। तो ये तो थोड़ी सी पॉजिटिव इन्होंने कमेंट्री कर दी है। इंडिजीन की तरफ से रिजल्ट्स के साथ साथ कमेंट्री है। कंपनी रिपोर्ट्स 1.8% क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ इन Q1 FY26 इन USD। स्किपर की तरफ से कमेंट्री आते हुए दिख रही है। सीमेंस इंडिया, वॉन्डरेला हॉलीडेज, ये कुछ स्टॉक्स और हैं जो एक्शन में आपको कल दिखने चाहिए। थर्मैक्स, इसके नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कंपनी प्लान्स लॉन्ग टर्म ग्रीन एनर्जी एक्सपेंशन विद 11,376 करोड़ ऑर्डर बैकलॉग फोकसिंग ऑन क्लीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, बायोमास बॉयलर्स एंड वेस्ट हीट रिकवरी। तो पॉजिटिव कमेंट्री भी मैं बोलूँगा, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कल एक्शन में रह सकते हैं। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।